नमस्कार दोस्तों। पिक्चर चालू करो बे। मोदी जी का नया नाम मैंने सोचा है। क्या? नरेंद्र जुमला मोदी। मैं अनपढ़ों कहना चाहता हूँ कि ऐसे देश चलेगा। देश तुम्हारी कोई बपोती है ना, देश तुम्हारी बपोती है ना, हिंदू धर्म तुम्हारा बपोती है। इस बात को लिख लो। मंदिर हिंदू का, चढ़ावा हिंदू का, दान हिंदू का, देश हिंदू का। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। जब हिंदू का है तो इन लोगों को नींबू मिर्ची क्यों सिर्फ मिर्ची। ऑटो वाले आप सब रिक्शा चला रहे हो यहाँ पे हैं? क्या कहना चाहोगे, जेब पे कितना असर पड़ा आप लोगों के? जी सर, जेब तो आधी हो गई, आधी हो गई। रोज 1200 हो जाता था, इस समय 500-600 में काम चलाना पड़ रहा है जी। क्या कहना चाहोगे, चंदा चोर अपनी जेब भर लिए सब, और आप लोग जो मेहनत से पैसा कमाते थे उस पे भी जो है अब रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं कर। इस वजह से ये सब है। ये मंदिर की वजह जो पता लग रहा है कि चोरी हो गई इसी। तो क्या, रुको जरा एक मिनट, बताओ कितना मुश्किल काम चल रहा है अब। फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है, तू जा रे जा। यार तू आप कितने साल के हो? मेरा विचार है दूसरे को, उससे क्या मतलब? आप कितने हैं? मैं 37 का हूँ। मैं 51 का हूँ। आपकी सरकारी नौकरी क्यों नहीं लगी? अरे सरकारी नौकरी नहीं लगा चाहे नहीं लगा, उसकी बात है। क्या होता है? आपकी भाई साहब भूल गई। क्या होता है ईउआ? आप किसके हो? सबके हैं भाई। आप वही हो भैया, एक और मिल गया जो तलवार की नोक पे सलवार पहनेगा। किसको पसंद कर रहे हो? मोदी को टक्कर कौन देगा? को पसंद कर राहुल गांधी। हाँ, राहुल गांधी। एक मिनट, राहुल गांधी आ रहे हैं। अगर राहुल गांधी नहीं आया तो कटवा लोगे? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अगर आप कटवा लोगे? अगर मोदी नहीं आता तो मैं मुझे मुंडवा लूंगा। और बोलो। मस्त जोक मारा रे। राहुल गांधी के 5 काम। राहुल गांधी तभी तो भारत जोड़ो यात्रा निकाला था, लोगों से मिल रहा है, मणिपुर से मुंबई तक निकाला। मणिपुर। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेहरबानी करके मुझे समझाइए, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। पश्चिम बंगाल में 1500 महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुआ है उसके बारे में क्या राय है? पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं। हिंदू मुसलमान यहाँ नहीं करना चाहिए देश में। हिंदू बात तो सही है। मुसलमान किसने किया? मुंह से सुपारी निकाल के बात। किला किसने बनाया? लाल किला जिसने बनवा, जा पूछ क्या? राम मंदिर किसने बनाया? अरे राम मंदिर जिसने बनाया हो। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। राम मंदिर में डोनेशन करता है तो वो डोनेशन एक्चुअली में जाती कहां पर है? मंदिर में जगह जगह पर ऐसे 35 डोनेशन बॉक्सेस लगे हुए हैं। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। जब ये डोनेशन बॉक्सेस भर जाते हैं तो इनका पैसा लोहे के बक्सों में डाला जाता है और इन बक्सों पर ताला लगाकर इन्हें कार्ट्स में भरकर 200 मीटर दूर पिलग्रिम फैसिलिटेशन सेंटर पर लाया जाता है। You must do with your left hand. ये फंस गया सी। अरे यार, ये बोला क्या है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। क्या करूं? आइडिया, हंस देता हूँ, बात भी बन जाएगी और इज्जत भी बच जाएगी। क्या सोच है रे तेरी? अब ये देखो, उधर देखो, उधर तोतला है, तोतला। दूसरा कहा था भारत श्रेष्ठता की तरफ बल दें। तीसरा कहा था विमेन लेड डेवलपमेंट की मैंने बात कही। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? हम विकसित भारत के सपनों को इसी सदी में 2047 तक स्वीकार करना। बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। इन आशीर्वाद को, आपके आशीर्वाद मेरे सरा को खोपड़ी तो खा ले। अब एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के अंदर मूड बनाने भी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करेंगे। चुप हो जा, 7वीं फेल, चुप। एनर्जी सेक्टर में हम आत्मनिर्भर हो। एडिबल ऑयल, बोल जम्मू कश्मीर में
प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट नहीं था। बड़ा हरामी हो। मोदी जी आए हैं ना, तभी इस देश का मान सम्मान बढ़ा है, तभी आपके देह पर कपड़ा आया है। हाँ, पहले मैं नंगा नाचता था भैया। आगे 9 साल में मोदी जी ने देश की सेवा करी है। हाँ, 9 साल में देश की सेवा करी है ना। 9 साल में रेलवे बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, BSNL बेच दिया, MTNL बेच दिया। अब जब तक हमारा अंदर पहना हुआ अंडरवियर नहीं बिकोगा, आपको समझ में नहीं आएगा कुछ बिक रहा है। गजब बेइज्जती है। मोदी में और मुंगेरी लाल में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक जैसे हैं। बात तो सही है। दोनों जनता का सिर्फ चूना खींच रहे हैं। क्या हिंदू खतरे में है? नहीं, हिंदू नहीं खतरे। क्या बात कर रहे हैं? मोदी कौन होते हैं धर्म के? मोदी धर्म के बारे में जानते हैं कुछ? देश की जनता देख रही है, ये दोनों फालतू है कांग्रेस के दलाल। हमें कहता है देश भक्ता है, मोदी भक्ता है, तो इसलिए इनकी बात को कोई तजुबक नहीं दे रहा है। क्या बात कर रहे हैं? ना कितनी शादी करोगे? तो सर अपने धर्म के हिसाब से करेंगे ना वो। अरे कहना क्या चाहते हो? ये दिल्ली की जनता इतनी समझदार हो गई, इतनी समझदार हो गई कि कूड़े का पान हटे ना हटे, बीजेपी की सरकार MCD से गजब बेइज्जती है। जो कहना है, जिसको जो कहना है कहने दो, अपना क्या जाता है। ये वक्त की बात है, वक्त सबका। अच्छा, रोजगार कहाँ से आएगा? सारे लोग मोदी जी की तरह चाय बेचेंगे या पकोड़े तले या चौकीदारी करें। आपने सारी सरकारी संपत्ति ऐसे बेच दी, आपके बाप दादा को कोई हिंदुस्तान दहेज में दे गया हो। गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। आपने तो सारी सरकारी संपत्ति बेच दी, तो इन युवाओं को रोजगार कहाँ देंगे? बात तो सही है। वो भी जैसे आपका वो हराम खाऊ संबित पात्रा मोदी कर OMGC में डायरेक्टर बन गया, इनको भी OMGC में डायरेक्टर बनाएंगे क्या? यार आपने तो हद ही कर रखी है। सरकार से कितनी दलाली मिली है आपको? आप कितने बेशर्म हैं और भाजपा के इतने बड़े दलाल हैं। अरे दलालों, सत्ता के हवसियों, हिंदू हैं इसीलिए गर्व से धर्म की लड़ाई लड़ते हैं, अधर्म का लड़ाई नहीं लड़ते। क्या बात है सर, क्या बात है सर। पत्रकार हैं कि भाजपा IT सेल के दलाल हैं, ईमानदारी बोलिएगा। अरे पूछ रहे हैं, अरे भाई बिलबिला रहे हैं आप तो ऐसे बिलबिला रहे हैं जैसे सांप के बिल में गर्म पानी डाल दिया हो, कुत्ते के पूंछ पर लात रख दिया हो। आप पत्रकार कम भाजपा के लग रहे हैं कि वही कुत्ते हैं जो पीछे पर पूंछ पर लात रख दिया, बिलबिला के भौंक रहे हैं। 500 वर्ष में जो अयोध्या राम मंदिर और मस्जिद का झगड़ा था, हम माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको दोनों समुदायों को, हिंदू और मुस्लिम को, ये झगड़ा शांत करके एक देश का एक नया विकास दिए। चल झूठा। कांग्रेस परिवार हिंदुस्तान को लूटा है। अरे रुको जरा, सबर करो। जोड़ तो यही है, कांग्रेस 500 साल पुरानी पार्टी है नहीं। पहली बात, अंग्रेजों का 500 का जो मुद्दा चल रहा था राम मंदिर का मुकदमा 1984 के बाद गया है, इन्हें पता ही नहीं है। योगी आदित्यनाथ जैसे वो क्या कहते हैं, योगी आदित्यनाथ और धीरेन्द्र शास्त्री जैसे बाबा हर दिन उत्पन्न होते हैं, हर दिन खत्म होते हैं। ये देश बाबाओं की जरूरत नहीं है, इस देश को बेहतर शिक्षकों की जरूरत है। शाबाश बेटा। जो गोबर और गोमूत्र का सेवन करने वाले लोग जो हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, इनसे ज्यादा समझदार एक गाय का बछड़ा है। बात तो सही है। दूसरे लोग गाय का गौमूत्र और गोबर खाने वाले लोग ये हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं। मंत्री जी ने अपनी धर्म पत्नी की तो लाज रखी नहीं, ठीक है ना, उनके सिंदूर की उन्होंने लाज नहीं रखी। वो सबर के घूट पी गया हिंदुस्तान के लोग, ठीक है। उसके बाद बहन बेटियों की भी लाज नहीं रखी। गजब बेइज्जती है। अपमान हो रहा है। मैं नहीं कर रहा महिला का अपमान, मैं कहाँ कर रहा हूँ। बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ, मैं कह रहा हूँ। किसने कहा था भैया, आपको पता है? अरे अच्छा, वैक्सीन दे दी, वैक्सीन दे दी, तभी बच पाए तुम। अच्छा, ये गुजरात में बन रही थी। गजब बेइज्जती है। मोदी जी ने दे दिया। अरे सत्ता के दलालो, सही, तुम झूठ क्यों बोलते हो? अरे बड़े खतरनाक लोग। छात्रों को शिक्षा मिल जाएगी? नो। किसानों को सही फसल का दाम मिल जाएगा? नो। अच्छी स्वास्थ्य सुविधा हो पाएगी? नो। मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो पाएगा? ये बड़ी अच्छी बात कही है। उस बंदे के बस की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना नहीं है। अगर इतना काबिल है तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करी? और विदेश में एक महिला ने सवाल पूछ भी लिया तो उसको यहाँ ट्रोल करवा दिया। बंदा इतना कायर है कि पूरे कार्यकाल में 9 साल के कार्यकाल में एक कॉन्फ्रेंस नहीं कर सका, एक बार जवाब नहीं दे सका कि मैंने क्या किया। महंगाई 2014 में 12% था, अभी 6% है। आपको क्या जानकारी है? एक मिनट, कहाँ महंगाई है, कहाँ महंगाई है? हम तो मोदी जी के भक्त हैं, बड़े सख्त हैं। योगी जी को पसंद करो तो क्या कहते हो, गोबर भक्तो। बात तो सही है।
अभी आप लोग कहते हो हिंदू खतरे में है, 20% मुसलमान है और हम खतरे में हैं। अखंड भारत बन जाएगा तो पाकिस्तान वाले भी आएंगे, बांग्लादेश वाले भी आएंगे, अफगानिस्तान वाले भी आएंगे, जितने देश हैं सबके मुसलमान आ जाएंगे, तो भैया हिंदू मूतना भी बंद कर देगा। क्योंकि जैसे वर्तमान सरकार कह रही है ना हिंदू खतरे में है, जब पूरे के पूरे मुसलमान आ जाएंगे तो हिंदू रसातल में चला जाएगा। तो अखंड भारत के समर्थन में आप नहीं? मैं नहीं मानता अखंड भारत बन ही नहीं सकता, हिंदू राष्ट्र बन ही नहीं सकता। शाबाश बेटा।